नहीं, हिंदू धर्म को टारगेट तो लगातार किया जा रहा है 1947 से। अरे अपनी बेटियों के लिए अगर हथियार उठाने पड़े तो हम तो उठाएंगे ना। हम नहीं समझते तुम गुर्जर हो, तुम जाट हो, तुम बावण हो, तुम पंडित हो, तुम राजपूत हो। हम नहीं समझते यार, हम तुम्हें हिंदू सनातनी समझते हैं। अगर बात हमारे बच्चों की आ रही है और हम बोल रहे हैं तो हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। अगर आप श्रद्धा की भी बात करोगे ना, उसके पिता सबके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। क्यों? दुख इस बात का नहीं है कि उसकी बेटी कट गई, दुख इस बात का है कि बेटी को मारने का जो तरीका था वो जघन्य था। अभी कुछ दिनों पहले ही मामला आया था श्रद्धा आफ्ताब का। उसके बाद अब एक नया मामला गर्म है और वो मामला है तुनिशा शर्मा और शाहजहां खान को लेकर। लोग धर्म और मजहब की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि धर्म और मजहब के बीच में ये जो भ्रमित हो रहे हैं और इस तरीके से जो प्यार किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो रहा है। एक संप्रदाय दूसरे समुदाय के ऊपर प्रहार करता है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो या फिर किसी भी प्रकार का हो। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा। आप देख रहे हैं भैया जी गजब, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप और हम पहुंच गए हैं सीपी। आज जानेंगे लोगों के मन में आखिर तुनिशा शर्मा और शाहजहां खान की केमिस्ट्री और तुनिशा शर्मा की डेथ को लेकर के क्या क्या सवाल हैं और क्या क्या जवाब हैं। जानते हैं लोगों के विचार। भैया नाम बता दीजिए। अमित सिंह राठौर नाम है मेरा। अभी हाल ही में घटना घटी थी, शनिवार को तुनिशा शर्मा मृत पाई गई थी, मानकर चलिए, क्योंकि हॉस्पिटल जब वो पहुंची तो पता चला कि वो डेथ कर चुकी है। तो ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि पहले श्रद्धा का कांड हुआ, फिर तुनिशा जैसी बातें आ रही है, तो क्या धर्म और मजहब के बीच में ये जो दीवार है ये भ्रांतियाँ फैला रही है? कौन फैला रहा है ये भ्रांतियाँ? पहले तो आप बताइए। जब हमारे परिवार में किसी के साथ घटना होगी, आप क्या कहना चाहते हो? हम उसके लिए बोलें भी नहीं। अगर बोलें तो फिर हिंदू मुस्लिम की भ्रांतियाँ फैलती हैं। अगर मरने वाला हिंदू है और उसके परिजन या हम लोग उसके लिए सपोर्ट में अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये भ्रांतियाँ फैलाना हो गया। तो क्या एक टारगेट किया जा रहा है हिंदू धर्म? नहीं, हिंदू धर्म को टारगेट तो लगातार किया जा रहा है 1947 से, बंटवारे के समय से। आप लोगों ने देखा नहीं क्या? बंटवारा किस आधार पे हुआ था? मज़हब के आधार पे हुआ था ना। हुआ था ना। जब देश के अंदर एक बड़ा समूह लगातार एक बात कहता रहता है कि इस देश के अंदर लव जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, तो कुछ लिबरल गैंग आके बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ विवाह फेरे लेके संपन्न होता है और जब फेरे लेके संपन्न होता है तो ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हमारे बच्चे बिना फेरे के कैसे लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं? क्यों रह रहे हैं? नहीं रहना चाहिए ना। जिसको आपने पाल पोस के बड़ा कर दिया इतना, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहे। और तनिषा नाम है ना बेटी का, तुनिशा की तरह वो फांसी पे फंदे पर झूल जाए और जब उसका पिता आकर ये बात कहे कि जिससे लिविंग में थी वो मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, ये अफवाह फैल जाएगी। ये भ्रम फैलाने वाले कौन लोग हैं? पहले तो ये बताइए आप। अगर बात हमारे बच्चों की आ रही है और हम बोल रहे हैं तो हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चे की बात कर रहे हैं। एक तरफ तुम कुछ भी बोलो, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो स्वतंत्रता है बोलने की, और जब हम बोलें तो आप हमको हिंदू मुस्लिम ना हो इसलिए रुकवा देंगे। क्यों नहीं? हम क्यों नहीं बोलेंगे? जब श्रद्धा कटेगी तो भी बोलेंगे, जब काजल के साथ लाश के साथ दुराचार होगा हम तब भी बोलेंगे, जब उस बेटी के साथ में पेट्रोल डालकर खिड़की से जलाने वाले के साथ होगा हम तब भी बोलेंगे। हम हर उस बेटी के लिए बोलेंगे। लेकिन जब ये सवाल क्यों न उठाता है कि जब भी हमारी बेटी के साथ होगा और हम बोलेंगे उसे हिंदू और मुस्लिम कह के अफवाहों में आप उड़ाने का प्रयास करोगे? नहीं, आप समाज की एक आवाज़ को नहीं रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। एक तरफ लोग ये भी कहते हैं ना कि मतलब प्यार किया तो खुद से किया, उस टाइम में तो फैमिली से कुछ पूछा नहीं, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो पूरा धर्म मजहब जो है वो क्रांति करता है। प्यार के सही मायने आप जानते हैं? प्यार का मतलब होता है त्याग। जिससे प्यार हुआ उसके प्रति त्याग, व्यक्ति का समर्पण। ऐसा नहीं होता है कि किसी की मृत्यु का कारण आप बन जाओ। अगर मुझे अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से या किसी दोस्त से प्रेम है तो उसके लिए हानि का मेरे विचार आना भी असंभव वाली बात है। लेकिन हो क्या रहा है? 35 टुकड़ों में काटने वाला प्रेमी
पेट्रोल डाल के जलाने वाला प्रेमी, काजल को रेफ्रिजरेटर में रखकर 7 दिन बलात्कार करने वाला उसका प्रेमी, ये प्रेम है, ये प्रेम है। और इस प्रेम को बढ़ावा देने वाला हमारा कानून, ऐसे कानूनों को सरकारों को जल्द से जल्द बदलना ही होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता के नाम पर हमारे बच्चे कट जाएं और हम उसको रोके भी नहीं, और जब वो बहक रहे हैं तो हम उसको रोक भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? कानून है। ऐसे कानूनों का समर्थन करना बंद कर देगा समाज। तो प्रेम के सही मायने में केवल बच्चों, आपके घर में आपके माँ बाप हैं, आपके भाई हैं, जहाँ आपके लिए वो रिश्ता उचित ढूंढ रहे हैं वही है। आदर, आप जाओगे, नुकसान उठाओगे, नुकसान उठाने के बाद जब 35 टुकड़ों में काटे जाओगे, आपके पिता किसी के आगे आँख उठाकर चलने लायक नहीं है। अगर आज श्रद्धा की भी बात करोगे ना, उसके पिता सबके सामने खड़े नहीं हो सकते। क्यों? दुख इस बात का नहीं है कि उसकी बेटी कट गई, दुख इस बात का है कि बेटी को मारने का जो तरीका था वो जघन्य था। कौन बर्दाश्त करेगा? कौन बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। इन जघन्य अपराधों को बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्या तुनिशा वाला जो मैटर अभी निकल के आ रहा है, लव एंगल है, लव जिहाद वाला सीन है कुछ? देखिए, आपने जो स्टार्टिंग में बात की कि लव जिहाद कोई चीज़ है या नहीं, पहले तो मैं पूरे हिंदू समाज से आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि कितनी बेटियों की आप बलि और मांग कर फिर मानोगे कि लव जिहाद है? अगर लव जिहाद ना हो तो इस तरह से नाम छुपाकर, यहाँ अभी नोएडा में एक निकला है यूपी में कि वहाँ नाम छुपाकर उसको प्रेग्नेंट कर दिया है और उसके बाद छोड़ने की बात की, अभी पुलिस केस हो रहा है। ऐसे आपको अनगिनत केस मिल जाएंगे। इवन कि श्रद्धा जैसे केस में लिव इन रिलेशन के बाद उसके 35 टुकड़े करना, एक और केस में 50 टुकड़े करना, इस तरह का अगर मिलने के बाद भी हम कहेंगे कि लव जिहाद है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर हम इसी संशय में रहेंगे तो इसी तरह हमारी बेटियां मरती रहेंगी और हम चुप करके देखते रहेंगे या तो कैंडल लेकर चलते रहेंगे। आज हमें स्वीकारना पड़ेगा, और सिर्फ हमें ही नहीं, हिंदू समाज को ही नहीं, मुस्लिम समाज को भी इसमें स्वीकारना पड़ेगा कि हमारी तरफ से गलती हो रही है। कुछ लोग हैं, कुछ क्या मैक्सिमम एक तबका एक जो है वो कहीं ना कहीं PFI के डॉक्यूमेंट को यहाँ छाप चुका है। बैन कागजों पे हुआ है मगर दिमाग में अभी जो वो डॉक्यूमेंट छप चुका है, और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उनकी लड़कियों को जो कि सॉफ्ट टारगेट हैं उनको टारगेट किया जा रहा है फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको नाम बदलकर। इस तरह आज एक एक्ट्रेस, जो एक्ट्रेस है 20 साल की उभरती हुई एक्ट्रेस थी, नाम था, फेम था, आज उसके साथ में को स्टार ने, जब आप उनकी पोस्टें देखोगे ना, उनको हिजाब में आपको देखा होगा आपने, उसकी पोस्ट वायरल हो रही हैं। उसके बाद वो मरने से आधे घंटे पहले, 2 घंटे पहले पोस्ट कर रही है, वीडियो में मेकअप का पोस्ट कर रही है। मतलब उस वक्त तक सब ठीक था। फिर एक कल जब न्यूज़ सुन रहे हैं कि उससे कोई 10-15 मिनट बात हुई है उस लड़के से, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उससे बात हुई है, उसके बाद उसने अपने जो है आत्महत्या की है। तो ये कहीं ना सामने दर्शाता है कि उसने कोई किसी तरह की प्रताड़ना चल रही थी, अंदर उसका शोषण हुआ था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो शिकार हो गई इनका। आज मीडिया में आज भी यही चल रहा है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि हमने कितनी बेटियों को और खोना है। अब समय नहीं है, अब हमें इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए हमें ये, जब इनकी बात आती है, प्रॉफिट मोहम्मद की बात आती है, ये सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में गली गली में ये घूमते हैं। मगर एक चीज़ बताइए, क्या बेटियों की कोई वैल्यू नहीं? हिंदू बेटी की, ऐसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा है देश में, इसको खराब करने की बात करो। इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो की यात्रा कर रहा है, क्या लड़कियों के लिए कौन बोलेगा उसके लिए? ये बचाव में आते हैं। आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कर्नाटका में जाकर एक बयान दिया कि अपनी बेटियों को बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया पूरे कांग्रेस पार्टी ने। जयराम नरेश जैसे जो हैं वो उनको बोल रहे थे, मतलब उसको इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे थे जैसे कोई आतंकवादी कोई बयान दे दिया इन्होंने। अरे अपनी बेटियों के लिए अगर हथियार उठाने पड़े तो हम तो उठाएंगे ना। अगर हमारी पुलिस की सुरक्षा होने के बावजूद, न्याय व्यवस्था होने के बावजूद अगर हमारी बेटियों का इस तरह का हाल हो रहा है, तो क्यों ना कोई अपने घर पे अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, ये अधिकार तो संविधान भी देता है ना हमें। ये कह रहे हैं कि लव जिहाद वाला मुद्दा है और लव जिहाद की वजह से ही ऐसी चीज़ें आ रही है और हिंदू बेटियों को सतर्क होने की सलाह दे रहे हैं। देखो, जैसे ही ना 2014 के बाद गद्दी पे हमारे नरेंद्र मोदी जी आए, राम के भेजे हुए दूत आए, तो सीधे सीधे पता लग रहा है कि अब तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, धमकी जिहाद, फतवा जिहाद,
गला काटे वाला जिहाद, मदरसों वाला जिहाद, एरेबिक जिहाद, दुनिया भर के जिहाद सामने आ गए। ढेर लग गया जिहादियों का। हमारी बच्चियों के 35-35 टुकड़े करने वाला भी जिहाद है, वो भी सामने आ गया। हम लोगों को सीधा सा फंडा है, इसमें कोई हमें ताकत नहीं लगानी, हमने इसमें कोई पैसा नहीं लगाना। केवल 100 करोड़ सनातनियों को थोड़ा सा ना दिमाग लगा करके अपनी बच्चियों को बिठा करके दोस्तों के तरह, चाहे कितनी बड़ी उम्र हो आपकी, चाहे वो कितनी छोटी बच्ची हो, उसको बिठा करके एकदम दोस्त के तरह, बच्चे को बच्चे के तरह समझा करके, जिस तरीके से आपको बच्चा समझता है, उसको बिठा करके बगल में उसको पूरी उसकी मन की बात करो यार उससे, और उसको पूरा चीज़ें दिखाओ। हमारे देश में जो भारत जोड़ो यात्रा करने निकले, उनको तरीके से समझाओ। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, गैंग है। इस भारत को गजवाइन करने वाली गैंग है, इस्लामीकरण करने वाली गैंग है। पूरा तरीके से उन बच्चों को समझाना चालू कर दो आप धीरे धीरे कि बेटा देखो, जो आज भारत जोड़ो करने निकले हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, बलूचिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे पर उनके बापों ने साइन कर रहे। ये भारत जोड़ो करने निकल गए। इन्हीं के बीच में एक ऐसा बंदा भारत जोड़ो कर रहा है इनके साथ, जो कन्हैया नाम है ना उसको, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के इन्होंने नारे लगाए। ठीक है जी। फिर उसके बाद उसके बगल में वो खड़ी हुई थी जो हीरोइन अभी है पठान पिक्चर में, ठीक है जी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के साथ खड़ी हुई थी। हमें आपत्ति है, इस देश के अंदर रह रहे हो, इस देश का खा रहे हो, लेकिन गा आप वो वाला रहो, पाकिस्तान वाला। ठीक है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मदरसों में बैठ करके तुम लोग क्या तैयारियां कर रहे हो? हमारी बच्चियों के और हमारे बेटों के, हमारे बच्चों के तुम लोग यहाँ पर सुंदर नगरी में मुसलमानों ने 4 मुसलमानों ने 62 चाकू मारे थे। ठीक है जी। अभी 55-53 चाकू मारे हैं यहीं पर ही मौजपुर के पास में एक लड़के को। भाई साहब, ये हमसे देखा नहीं जा रहा अभी है, इसलिए ये तो काट रहे हैं और हम काट रहे हैं। और कुछ लोग हमें सुनते हैं, हमारी वीडियो पर कमेंट क्या करते हैं, कह रहे हैं अंधभक्त हैं। अब वो भक्तों, हम लोग अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, हम अपना समझते हैं। हम नहीं समझते तुम गुर्जर हो, तुम जाट हो, तुम बावण हो, तुम पंडित हो, तुम राजपूत हो, हम नहीं समझते यार। हम तुम्हें हिंदू सनातनी समझते हैं। अबे अपने जब अपने ऊपर धर्म के ऊपर बात आती है, देश के ऊपर बात आती है, धरती माता के ऊपर बात आती है ना, तो हिंदू सनातनी बन जाओ। तो क्या लगता है अब धर्म की रक्षा के लिए लोगों को आगे आना आ ही रहे हैं। पूरे देश में भाई साहब एक्टिव हो चुके हैं सनातनी, पूरे एक्टिव हैं। कुछ करके तो देखो, कुछ बोल के तो देखो। अब निकलो तो सही। यूपी में निकले थे ना पत्थर लेकर के, शुक्रवार की नमाज पढ़ करके पत्थर लेके निकले थे ना, आस पड़ोस के लोगों ने समटा करके मस्जिद के अंदर कर दिया था। वीडियो पड़ी हो ये सोशल मीडिया पे, अंदर ही घुसेड़ दिया पूरा। भाई क्यों निकल रहे हो आप? जब आपको चलो ठीक है यार, आप कहते हो गंगा जमुना तेजी, कौन सी गंगा जमुना वाली तेजी वाली बात करते हो भाई आप शुक्रवार की नमाज को तो पत्थर लेकर के निकलते थे। हमारी बहन सरदा बहन के 35 टुकड़े शुक्रवार की नमाज को लेकर के आते, रोड पे गिराव करते और उस लड़के के पूरे खानदान के लिए मान के साढ़े फांसी, पूरे खानदान को फांसी लगनी चाहिए। इन्होंने ऐसा आतंकवादी बना करके ऐसे छोड़ दिया। एक सब्जी बेचने वाला भी PFI को फंडिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? देश को गजवाइंद करने की तैयारी। तो गजवाइंद हो जाएगा देश अभी। अब ये गजवाइंद की तरफ नहीं जा रहा अभी है, अब ये रामराज की तरफ जाने लगा देश ही है। हाँ, साजिद रसीदी बिजीदी पता नहीं क्या नाम है इनके, तो नाम भी नहीं ले जाते यार हमें से। तो पता क्या बोल रहा है, 40-50 साल बाद जब IAS ऑफिसर हमारा होगा, जब SHO हमारा होगा, जब हेड कांस्टेबल हमारे होंगे, जब जज हमारे होंगे, तो हिंदू तुम्हारा क्या होगा? अरे हमारा जैसे है ना, हम लोग ऐसे होंगे। और हम मंदिर तोड़ने की बोल रहे हैं, क्या मंदिर दोबारा कोर्ट में केस डालेंगे। जब जज हमारा मुसलमान बैठा होगा तो वो तो भैया हमारी तरफ ही बोलेगा, फेवर में, और बोलेंगे। ये सत्य बात है। और ये मैसेज उन जजों के लिए है जो हिंदू जज बैठे हुए हैं, जो हिंदू IAS IPS बैठे हुए हैं। अरे करो सपोर्ट हमें, तुम करो सपोर्ट। इस देश में रामराज ला देंगे, रामराज। और हम दिखा देंगे फिर इन लोगों को जो ये पाकिस्तानी सोच रखते हैं, इस्लामिक कंट्री की बनाने की सोच रखते हैं, आतंकवादी बनाने की सोच रखते हैं, हम समझा देंगे इनको। तुम सपोर्ट करो। अरे पीछे से ही कर दो, हम बता देंगे, समझा देंगे इन्हें ढंग से। क्या लगता है इंडिया में लव जिहाद जैसा जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है? अभी तुनिशा वाली बात आई, इससे पहले श्रद्धा आफ्ताब वाली बात है। देखिए, तुम लव जिहाद करो चाहे जिहाद करो, अपना DNA बता के करो, हिम्मत है तो। नाम छुपा के कलावा बांध के मत करो, भगवा अंगोछा डाल के मत करो, दोगले वाली मत करो। जो तुम्हारे इतिहास को लिखा है, गौरी से लेके 17 बार माफ़ करा और हाथ जोड़ के छोड़ दिया है, और 18वीं बार उसने आक्रमण करा तो एक बार भी नहीं छोड़ा और आंखें फोड़ दी। यहाँ तो लड़की को पहले से पता था कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो शिजान खान। देखिए, उसे पहले कुछ नहीं पता था। अच्छा, ये बाद के पता चला है, बाद के पता चला है जब माहौल बन गया। आप कैसे कहते हो पैसे पास पता? बताओ हमें, दिखाओ। मैं ये कह रहा हूँ 90% हम दिखा देंगे। यहाँ पे कलावा बांध के रुद्राक्ष माला पहन के आते हैं उनके। जब मैं DNA टेस्ट करता हूँ तो वही निकलता है। फिर खान, हुसैन, अहमद, अली। अच्छा, अब्दुल कलाम बनो, हमीद बनो, अब्दुल कलाम बनो।
समझे? तुम जो बन रहे हो ना, तुम जो बन रहे हो ये मत बनो, ये मत मान के आओ। हम दिखा रहे हैं 7 पीढ़ियों के नाम बता देंगे, राजपूत हैं। अगर तुम जो करोगे तुम्हें करने के लिए निपटने की, और तुम एक मंदिर पे वो कहा कि मंदिर 50 साल में तोड़ देंगे। सुन, 50 साल की कह रहा है, मैं रहूँ ना रहूँ 50 साल तक, मैं खुद कह रहा हूँ मैं रहूँ ना रहूँ 50 साल तक। मेरे घर पे 3 सतत लाइसेंस हैं, एक भाई ने डाल दिया 4 हो गए। हम 26,000 रुपये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं घर की सेफ्टी के लिए। आज जो चीन को हम मार रहे हैं, हम असलों से भी मजबूत हैं, बारूद से भी मजबूत हैं, सैनिकों से भी मजबूत हैं। और जब हम अपना घर मजबूत करेंगे ना तो हम 50 साल के चैलेंज, हम तुम्हें 100 साल तक चैलेंज करते हैं। किलोमीटर दूर दिखाई दोगे तुम, किसी मंदिर पे तुम हाथ नहीं। अयोध्या मंदिर की तो छोड़ो, कांग्रेस ने जो 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में सरकारी संपत्ति जितनी भी है, सरकारी संपत्ति तुम्हारे गांव की सरकारी संपत्ति है, वो बर्क बोर्ड उसमें कब्जा कर सकता है। हिम्मत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके कोर्ट अलग है। ये कांग्रेस, अगर वही मोदी जी हटा रहे हैं, तुम्हारे दर्द क्यों हो रहा है? सरकारी संपत्ति ना मंदिर की है, ना चर्च की है, ना गुरुद्वारे की है, वो सरकार की संपत्ति सरकार की है। तो अब ये जा रहा है मंदिर, उनका एक अब पप्पू गांधी का पूर्व मंत्री कह रहा है कि हिंदुओं को तोड़ो, तो हिंदू टूटने वाला नहीं है। 42% वोट कट्टर है मोदी का, मोदी योगी के नाम से पड़ता है वोट, किसी उसके नाम नहीं पड़ता है। ये नहीं पड़ता है जो तुम्हारे मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, ठीक है, और तुम सफाई में ढन बर्थडे मना रहे थे, मर गया। 5 साल ही हो गई सरकार में जिया, तब इसने बर्थडे नहीं मनाया अखिलेश ने सफाई में बढ़िया करके। रंगराली पार्टी इटली से बग्गी नहीं मंगाई मुलायम सिंह की, इसमें भी 1 साल नहीं कटी। क्या आप देश में ऐसा माहौल नहीं है कि जहां हिंदू मुस्लिम प्यार से रह सके? हाँ, मेरे गांव में 700 वोट मुस्लिमों की हैं, 700 वोट मुस्लिमों के हैं, 500 वोट बीजेपी को खुल्ला पड़ते हैं, चैलेंज करके डालते हैं, वो प्यार से रहते हैं। हम उनकी मस्जिद में जाते हैं, मौलाना को वो खुद ही मुस्लिम लोग जूता दिखाते हैं। हमको लड़वाते चले आए, कांग्रेस ने लड़वाया, हिंदू मुसलमान करवाया, पाकिस्तान दे दिया। अरे आज पाकिस्तान भी हमारा होता, हिंदू मुसलमान ने आज़ादी दिखाई करी थी, तुमने देश तो बांट दिया। हम बात कर रहे थे बॉलीवुड के मुद्दे पर, तुनिशा वाली बात को लेकर। अभी तुनिशा शर्मा का डेथ हो चुका है और उसमें शाहजहां खान पुलिस की कस्टडी में है, तो क्या लव जिहाद का जो एक एंगल है वो मोड़ ले रहा है? अब यहाँ देश में इस तरीके की बातें सिखाई जा रही है कि हाँ लव करो और फिर जिहाद फैलाओ। भाई इनकी किताब कहती है, कुरान कहता है, लव जिहाद कहाँ से पनपता है? देखो, कोई भी अगर लड़की, मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की को काटता है, मारता है, उसके लिए पूरा इस्लाम जिम्मेदार है। रीजन कुरान की आयत नंबर 31 में, सूरह नंबर 26 में लव जिहाद का जिक्र पढ़ लेना कि किसी भी दूसरे धर्म की लड़की को मतलब प्रेम जाल में फंसा के उनसे शादी करना, अल्लाह इसको बरकत करता है, जन्नत देता है। वो कहाँ से सीखते हैं? कुरान से। भाई देखो, एक बात बताओ, हमें अगर कोई बताए कि ये मार्ग है भगवान तक पहुँचने का, तो हम अपने भगवान की पूजा करेंगे उस मार्ग तक पहुँचने। ऐसे ही कुरान में बताते हैं। और दूसरी बात, मस्जिद से मौलाना पैकेज घोषित करते हैं कि एक हिंदू लड़की को फंसाओ, अगर सवर्ण जाति की है तो 4 लाख हैं, 5 लाख हैं, ठीक है, अगर जैन समाज की है तो 4-5 लाख हैं, अगर दलित है तो 3 लाख हैं, जाट है तो इस टाइप से ये लोग पैकेज घोषित कर रखे हैं। तो एक तो मदरसा और मस्जिद, कुरान, तीनों किसके हैं? इस्लाम के हैं। तो पूरा इस्लाम जिम्मेदार है इन सब का। कि क्या देश का माहौल सच में खराब? बिल्कुल ख़राब है, ये कुछ तत्वों की वजह से चल रहा है, ख़राब है। आप इधर जाके देखिए, इधर साउथ में जाके देखिए, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कुछ तत्व हैं जो इस माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं? हाँ, लोग ही मतलब जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो इसको ख़राब कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता ने क्या कर दिया भाई इसमें? एक बात बताओ, पठान मूवी बात चल रही थी ना, बात चल रही थी देश के माहौल के बारे में कि क्या देश में सच में हिंदू और मुस्लिम वाला जो माहौल है वो खराब? बीजेपी ने कर दिया भाई साहब, जब कुछ कर रहे हैं। पता है हिंदू मुस्लिम कब से है? जब से इस्लाम पैदा हुआ तब से चल रहा है। इस्लाम पैदा ही हिंदू मुस्लिम करने के लिए होता है, हिंदुओं से लड़ने के लिए इस्लाम का जन्म ही हुआ था। आप पढ़े हो, इस्लाम पढ़े हो? आप मेवात गए हो कभी? आप मेवात गए हो? आपने ये पता है कितने हिंदू खत्म कर दिए वहाँ पे, शहीद हुए? पूरे हिंदू खत्म कर दिए। आप वहाँ पे ये पता है केरल से कर दिए, बंगाल से कर दिए,
दिल्ली से जाफराबाद जामिया चले, ये ऐसा इधर करो, चले सुनो जाओ। मेरी बात, हाँ। मैं गारंटी से कहता हूँ भाई, मैं जिद नहीं रहा हूँ, आप मेवात जाकर देखो और वहाँ भाईचारा देखो आप। भाईचारा, हाँ, अरे भाई भाईचारा एक बात बताओ, सबसे पहले आज से 20 साल पहले मेवात उठा के देख लीजिए, 90% हिंदू थे, आज 2% बचे हैं। भाईचारा आपस में हो ही गई, सारे वहाँ पे सारे मुसलमान ही आ गए हैं भाई, कब्जा कर लिया। मेवात किसका था? मेवात नाम देखो पहले, मेवात किसका था? हिंदुओं का था, ठीक है। अच्छा। तुमने कब्जा कर लिया, सबको भगा दिया। वहाँ पे पोस्टर लगे थे मेवात में, जो हालत हिंदुओं की हुई है ना वो और कहीं भी नहीं हुई। बंगाल में भगा दिए, केरल में देख लो, केरल में उत्तर प्रदेश में भी एक जगह है कैराना, वहाँ भी बातें ऐसी निकल भाई पलायन हुए हैं, कश्मीर से हुए हैं। ये भाईचारे की बात करते, कौन सा भाईचारा भाई? हाँ नहीं, आप भाई सुनो, एक चीज आप बताएं, गए हो कभी? वे अपने हाथों में सरिया का विधान ले लेते हैं, और जिनको सब जो भाईजान, वे भाईजान ले लेते हैं, ठीक है। चारा तो ये हिंदू हो गए, मेवात के, कश्मीर के, केरल के, बंगाल के, ठीक है भाई, यही है ही। ठीक है, देश के माहौल को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? हिंदू राष्ट्र ही एक उपाय है जो देश का माहौल एकदम शांत हो जाए। एक चीज बताओ, ये दर्जनों में पैदा हो रहा है, थोक में समझते हो? क्योंकि 100 रुपए में बहुत सारी चीज़ आती है, वो थोक वाली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में 1947 में कितने परसेंट है? 23% है हिंदू। आज कितने हैं? सुनो पहले पूरी बात सुन लो, 0% हो गए। बांग्लादेश में 34% थे, 2% रह गए हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान 2% थे 1947 में, आज 42 करोड़ हैं। पता है, 40% लगभग टच करने वाले हैं। यहाँ थोक में पैदा हो रहे हैं, इनको हिंदुस्तान से दिक्कत है, हिंदुस्तान में डर लगता है। कैसी बात करते हैं? 142 करोड़ की जनसंख्या में 1/3 मुसलमान हैं, और फिर भी और दूसरी बात, माइनॉरिटी कार्ड दिखा के हर एक फायदा ले रहे हैं। और दूसरी माइनॉरिटी है जैन, जैन कम्युनिटी है जो 0.67% है भारत में, लेकिन फिर भी भारत में 62% दान धर्म जैन करता है। और सुनिए, इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा पे करने वाला भी कम्युनिटी जैन धर्म है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ भाई से, जब इतनी नफरत है भाई को, तो फिर डायरेक्टली गोली क्यों नहीं मार देते? ये मुसलमानों पर आप डायरेक्ट गोली मार दो, फिर संविधान कहाँ गया? अब ये तो संविधान की बात संविधान है। तुम मानते हो? क्यों नहीं मानते? अब जब तक संविधान, ये कब तक मानेंगे जब तक कम है। जैसे ही 50-60% पहुंचेंगे, फिर इनको सरिया चाहिए। संविधान किस जगह लागू है? आप मान रहे हो? एक मौलाना ने क्लियर कैमरे पे आके कहा कि जिस दिन हम 60% हो गए भारत में, अरे सुन लो भाई, सुन लो भाई शांति से बात जवाब दे रहे हाँ, बात हैं। एक मौलाना है जिसका अभी बयान आया है 2 दिन पहले, क्लियर कि जिस दिन हम 60% हो गए भारत में, उस दिन हर हिंदू धर्म का जितने भी आस्था वाले जगह हैं, राम मंदिर तोड़ेंगे, बाबरी वापस बनाएंगे, ज्ञान वापी तोड़ेंगे, वापस से वहाँ मस्जिद बनाएंगे। क्लियर कहा है उसने। इसका मतलब क्या है कि भैया डायरेक्टली धमकी दे, अभी इनडायरेक्टली भी नहीं, ये डायरेक्टली धमकी दे रहे, तो हम भी डायरेक्टली बोल रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो को, क्लियर बोल रहे हैं। अब मारे भी हैं, मार दो ना, मार दो भी, क्यों नहीं मारते हो आप? अपने आप चले जाएंगे, तरीके से चले जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा और तुम सुनो, तो ऐसा है, तुम मुसलमान नए बने हो, पहले थोड़ा पीछे चले जाओ, तो वो तुलसी रामदास इनके ही औलादे निकलोगे, काहे पड़े हो चक्कर में यार? उदाहरण के तौर पे असरुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान से भगाया हुआ, उसका दादा परदादा का नाम पढ़ लीजिए। और जिन्ना के पापा का नाम, जिन्ना के सगे पिताजी का ना, पुंजालाल ठक्कर भाई। हम तो कहते हैं कि डॉक्टर तारिक फतेही को हम समर्थन करते हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद को हम समर्थन करते हैं। कभी सुने हुए डॉक्टर रिजवान अहमद और डॉक्टर तारिक फतेही को? तो क्या इसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मुसलमानों को कि हम सही हैं? अरे भैया, सर्टिफिकेट आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बम ब्लास्ट में एक जगह भी कभी नारे लगे हैं जय श्री राम? नहीं। क्या नारे लगे हैं? अल्लाह अकबर लगे हैं। जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह वहाँ पे भी। अल्लाह हर बार गलत करने में मुसलमानी क्यों आता है? ये भी तो पॉइंट है ना, नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है? तो भैया जाहिर सी बात है, इनकी विचारधारा गलत है, और जिसकी विचारधारा सही है उसको हम समर्थन करते हैं। डॉक्टर तारिक फतेही को समर्थन करते हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद को समर्थन करते हैं, और करेंगे। मतलब इंसान बेहतर हो तो धर्म मायने नहीं। अरे एकदम यार, डॉक्टर तारिक फतेही पाकिस्तान के हैं भैया, उनको पाकिस्तान ने बैन कर रखा है, और वो सीधा कहते हैं कि सिंध हिंद का है, सिंध कहाँ पाकिस्तान में। तो भैया हम करेंगे ना समर्थन, हाथ फैलाए खड़े हैं। तुम घर वापसी करो, तुम जब बोलो हम तब तैयार हैं तिलक लेके तुम्हारा घर वापसी करवाने के लिए, और एकदम पारंपरिक तरीके से करेंगे घर वापसी। करना तो चाहो, यहाँ सब चीज़ का उपाय है। तुम प्यार से मानो, हम प्यार से अपनाएंगे, तुम गोली से बोलोगे हम तोप से जवाब देंगे, सीधा बात है। क्या लगता है भैया, देश का जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है हिंदू मुसलमान की वजह से? देखिए, कायदे में ये सब माहौल नहीं बनना चाहिए।
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक्चुअली में हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन आज राजनीतिक पार्टियां सभी मिली हुई हैं आपस में और मिलकर एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रही हैं। जनता को एक लॉलीपॉप दे दी गई है कि हिंदू मुस्लिम करते रहो या इस तरीके की चीज़ें करते रहो और उसमें उलझे रहो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड का बड़ा अहम हिस्सा हो जाता है। जैसे कि बॉलीवुड है वो जानबूझ के ऐसा काम करता है कि ताकि हिंदू आकर्षित हो और कोई ना कोई उनको शब्द मिल जाए और फिर वो हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाए। तो यहाँ हमने लोगों से बातें की है और लोगों से बात करने के बाद हमने ये जाना है कि देश का जो माहौल है उस पर लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ हद तक लोग इस चीज़ को जिम्मेदार मानते हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच जो नफ़रत है वो बीज बहुत पहले बोई जा चुकी है और उसमें सुधार की अब कोई संभावना नहीं है। वहीं कुछ हद तक लोग ऐसा भी मानते हैं कि इसको सुधारा जा सकता है। आगे आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हो सकती है यदि व्यक्ति खुद को परिवर्तित करने की सोच रखता है। तो आप देख रहे हैं भैया जी गजब, सहयोग कर रहे थे प्रदीप। मेरा नाम है गौरव झा। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे।